रहस्यमय जंगल की अनोखी कहानी, जैसे को तैसा। एक बार की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मीठी बातों में ऐसा जादू था कि हर कोई उसकी बातों में फंस जाता। वह जंगल के जानवरों को बहकाकर उनसे कुछ न कुछ चुरा लेती। लेकिन एक दिन उसकी नज़र एक अनोखे सारस पर पड़ी, जो अकेला रहता था और अपनी लंबी चोंच से झील से मछलियां पकड़ता था। लोमड़ी ने अपने भीतर एक योजना बनाई। उसने सोचा, इस सारस को मैं अपना शिकार बनाऊंगी, इसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर सबक सिखाऊंगी। लोमड़ी ने सारस के पास जाकर कहा, मित्र, तुम तो बहुत ही भले और अनोखे हो। क्या तुम मेरे घर पर खाने पर आओगे? मैंने तुम्हारे लिए खास सूप बनाया है। सारस को लोमड़ी की बातों में कुछ तो अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह इस न्योते को ठुकरा नहीं सकता। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पर पहुंचा। लोमड़ी ने उसे मुस्कुराते हुए अंदाज में बुलाया। घर के अंदर का माहौल अजीब था। दियों की हल्की रोशनी, दीवारों पर लटकती रहस्यमयी छवियां और एक अजीब सी खुशबू। सारस थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी ने सूप लाकर टेबल पर रखा। सूप चौड़ी प्लेटों में परोसा गया था, जो चमकते हुए अजीब सी धुंध छोड़ रही थी। सारस ने देखा कि उसकी लंबी चोंच के कारण वह प्लेट से सूप नहीं पी सकता। लोमड़ी ने शातिर हंसी के साथ पूछा, मित्र, सूप कैसा लग रहा है? सारस ने उसकी चाल समझ ली। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वह बिना कुछ खाए वहां से चला गया। अगले दिन लोमड़ी जंगल में घूमते हुए सारस के घर पहुंच गई। वह सोच रही थी कि आज वह सारस की आवभगत का मजा लेगी। सारस ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, मित्र, आप सही समय पर आई है। मैंने आपके लिए भी खास सूप बनाया है। थोड़ी देर बाद सारस सूप लेकर आया, लेकिन इस बार सूप लंबी मुंह वाली सुराहियों में परोसा गया था। सुराही का मुंह इतना संकरा था कि लोमड़ी का मुंह उसमें घुस ही नहीं सकता था। सारस ने अपनी लंबी चोंच से आराम से सूप पीना शुरू कर दिया। लोमड़ी असहाय होकर सुराही को घूरती रह गई। सारस ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, सूप कैसा लग रहा है? यह सुनकर लोमड़ी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी चालाकी और सारस के जवाब में छिपे संदेश का एहसास हुआ। बिना कुछ कहे वह शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। जाते जाते उसने महसूस किया कि हर चालाकी का एक अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हर चालाकी का अंत कभी न कभी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।